तीज की तैयारी मिथिला का महान पर्व। क्या आपके भी घरों में तीज का हसीन पर्व मनाने की तैयारी चल रही है? हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि कैसे मिथिला की महिलाएं ताजगी के साथ इस पर्व को मनाने के लिए अपने घर की पूरी जिम्मेदारी को कैसे कैसे संभालती है। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में। तो ये रात को मैंने मेहंदी लगा के सोया था, सोने से पहले ही मैं हटा दी थी क्योंकि थोड़ा बहुत जो बेड पे गिरता है ना वो बॉडी में चिपक जाता है और फिर बच्चे सोते हैं, परी सोती है तो उसके बॉडी में लग जाएगा, इसीलिए मैंने रात को सोने से पहले हटा दिया था। और यहाँ पे मॉर्निंग का व्यू है ये। यहाँ पे सुबह का व्यू है और सुबह का व्यू ना बहुत प्यारा लगता है देखने में। और पीछे का जो मेरे घर के पीछे का जो है ना वहाँ पे मतलब खेत ही खेत है, पीछे के भाग से खेत ही सिर्फ दिखता है। तो यहाँ देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ज़्यादातर मतलब अभी बारिश चल रहा है ना, सावन का मौसम है, तो सब अपने अपने खेतों में बुनाई कर रहे हैं। तो दूर दूर तक आप लोग को खेत ही दिख रहा होगा क्योंकि पीछे ना हम लोग का खेत ही खेत है। तो सब लोग अपने अपने खेत में काम कर रहे हैं। और सावन के टाइम में क्या होता है ना कि पूरा हरा भरा रहता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। पानी सारे खेतों में भरा हुआ है, घर के पीछे भी। तो फिर मैं 5 मिनट 10 मिनट टहली और फिर घर नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद मैंने अपना काम सब किया और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है। तो तीज का क्या होता है ना, हम लोग के मतलब हम लोग के में क्या होता है ना कि सबसे महान पर्व और सबसे बड़ा पर्व ना तीज होता है, जिसमें हम लोग जल भी नहीं पी सकते हैं। हम लोग को उसमें ना तीज में बहुत मतलब कठिन है, तीज करना बहुत कठिन है हर एक महिला के लिए, क्योंकि तीज में हम लोग को जल भी धारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि हम लोग में 1 महीने पहले से ही तीज की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तीज में क्या पहनना है, तीज का साड़ी का ब्लाउज सिलाना है, साया सिलाना है, गहने जो पहनना है वो लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि शौक़ होता है। क्योंकि तीज में हम लोग क्या होता है ना 16 श्रृंगार करते हैं, हम लोग सारे श्रृंगार को तीज में धारण करते हैं। तो तीज हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। हम लोग में तीज बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे हम लोग में छठ हुआ ना, छठ सबसे महान पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। और उसके बाद तीज। तो तीज में मैंने ये साड़ी निकाला है पहनने के लिए, सिलाने के लिए, जो कि ये मतलब रेड और फिर 2 कलर में है। और 2 कलर की साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी तीज की ये साड़ी, आप लोग ज़रूर बताना। मैं तो ये साड़ी पहनने का सोच रही हूँ, लेकिन फिर ये भी चल रहा है ना कि सिल्क का पहनने का मन कर रहा है, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। ऐसे तो मैं इसका ब्लाउज़ कटिंग करवा के निकलवा लूँगी क्योंकि इसको सिलवाना है। और फिर ये मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, और ड्यूटी जाने के बाद मेरा जो डेली का रूटीन है, मैं अपना इनके जाने के बाद ही जो मेरा एक्स्ट्रा काम होता है ना वो मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे जूता, इनका दोनों जूता ये छोड़ के गए थे। जूता जो था बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। इनका 3 जूता है, एक तो ब्लैक वाला जो ड्रेस के साथ मतलब डेली जो ड्यूटी जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो वो जूता ये लेके गए हैं। और दोनों जूता यहाँ पे गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में तो आप लोग को पता ही है कि कितना ज़्यादा जूता गंदा होता है, कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े को धोने का भी टेंशन, क्योंकि धूप निकलेगा तब तो कपड़े धुलेंगे ना, ये हो जाता है। आजकल धूप भी बहुत कम ही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बाहर ही चली गई थी क्योंकि बाथरूम में जितने देर मैं रहूँगी ना उतने देर मेरी बेटी अकेले फिर रहेगी नहीं और फिर हल्ला करते रहेगी, मम्मा आओ। इससे अच्छा है कि बाहर में वो खेलते रहेगी और मैं अपना काम भी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे दोनों जूते को मैं साफ़ कर ली हूँ और जूते का जो मोजा था ना उसको भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे दोनों जूते को मैंने चमका दिया है, साफ़ कर दिया है। ये 2-3 दिन से मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी ना धूप निकलेगा तब धोऊँगी, और आज धूप अच्छा खासा निकला है तो मुझे लगा कि आज धो देती हूँ, तो कम से कम 1-2 दिन सूखने में लगेगा ही। जूता क्या होता है ना, जूता को सूखने में 1 से 2 दिन लग ही जाता है। फिर मोजा जो था वो मैं यहाँ पर धोने के लिए निकाल दी थी।
और उसके बाद सारा जूता सब मैंने धो के धूप में दे दिया है। फिर मैं अंदर आ गई। तो खाने पीने के बाद क्या होता है ना, सारे बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी, और फिर बर्तन धो लेते हैं ना तो फिर किचन साफ़ लगता है। और जब तक अगर बर्तन आपके किचन में है ना तो किचन आपका साफ़ नहीं लगेगा। मेरे साउंड के साथ साथ ना आपको ट्रेन का, गाड़ी का, ये सब का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता होगा, क्योंकि मेरा घर जहाँ है ना वहाँ से ना ट्रेन वेन का, गाड़ी उड़ी चलते हैं तो उसका ना आवाज़ बहुत साउंड आता है। उसको ना आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं ना छत पे आके रिकॉर्डिंग करती हूँ और छत पे इधर उधर से साउंड आता ही है, क्योंकि नीचे मैं नहीं कर सकती हूँ। परी बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। परी की वजह से मैं धूप में आके छत पे कम से कम 12-1 बजे मैं डेली रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर मैं आ गई किचन में। अपना जो भी था ना सारा बर्तन जितना जूठा था, मैं सारा बर्तन एक बार ही दोपहर का निकाल के धो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का धोया हुआ रहता है ना। परी सो जाती है तो मेरा 2 काम ज़्यादा मेन है, जो कि एक काम ये हो गया, बर्तन मैं उसके धोने के बाद सारा बर्तन और किचन को क्लीन करती हूँ। और दूसरा काम हो गया, छत पे आके मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, जो कि परी के परी जगी हुई रहती है तो होना इम्पॉसिबल है। इसलिए परी के सोने के बाद ये 2 काम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों काम मुझे करना ही रहता है। उसके बाद अगर काम करने के बाद भी अगर देखते हैं कि परी सोई हुई है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, नहीं तो ना मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मुझे ये दोनों काम करना ही करना है, नहीं तो अगले दिन मेरा वीडियो नहीं जा पाता है। और वीडियो में आप लोग को पता ही है कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, और टाइम इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है। कम से कम आपको इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर आप उसको अच्छा बनाते हो तो आपको ना उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि एक जो यूट्यूब बनाते होंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा। तो बहुत मेहनत है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको ना इसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है, ये बात है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा बर्तन सब कर दिया है। मेरी सासू माँ सब गई हुई है गांव, जो कि गांव में भोज है। तो मेरी नानी सास के घर में भोज है। मेरे नाना ससुर जो थे वो डेट के, तो उन्हीं का शायद कुछ है, तो उन्हीं का भोज है, तो उसी में गए हुए थे सब लोग। तो घर में मैं अकेले ही थी और परी अकेले थी, तो हम दोनों के लिए खाना भिजवाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। टिफ़िन यहाँ से मम्मी 2 टिफ़िन करके ले गई थी, कि वहाँ से सारा खाना बनाएगा तो उसमें लेके आना रहेगा। और प्लास्टिक में चावल था, तो यहाँ पे दही भी था। और ये सब खाना ना मेरे लिए, और फिर मेरे देवर छोटू के लिए, और फिर मेरे हस्बैंड, जो कि हम देवर तो गए थे, लेकिन रात में ना यही खाना चल जाएगा। सब्ज़ी तो चल ही जाएगा, रोटी सोचती हूँ बना लूँगी। और मेरे हस्बैंड भी ये ना चढ़ाया हुआ रहता है, तो ये खाना बहुत माना जाता है, खाया ही जाता है। तो मेरी सासू माँ ने फ़ोन भी करके बोला था। यहाँ पे चावल है, रेतुआ है, आलू पटल की सब्ज़ी है, आलू कद्दू और चना दाल की सब्ज़ी है, आलू बैंगन का सब्ज़ी है, और दाल है। दाल बहुत टेस्टी था, और दही है। इतना सारा खाना एक दिन सारा अलग अलग है। और फिर मेन तो जो बोली तो क्या मैं बोली तुमको, चलो ना। कहाँ चलूँ? बोली तो क्या तुमको मैं बोली? चलो। परी पापा आ गए। तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगी। नहीं तुम नहीं जाओ। नहीं तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगी। तुम जाओगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। तुम रूम में रहो। रूम में डर लगता है। मैं अकेले पापा से मिल के आती हूँ। मिलना है। तुम मिल के क्या करोगे? पापा को अंदर ले आऊंगी। पापा को अंदर ले आओगी? पापा तुमसे अंदर नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं मैं नहीं आऊँगा। चला चला। नहीं आएंगे तब? किसका वेट कर रही परी? किसका वेट कर रही हो? पापा के? पापा को? पापा नहीं आएंगे? क्यों पापा आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हम देख लेंगे, नहीं आएंगे। नहीं है पापा, नहीं है पापा।
पापा नहीं है, तुम देखना ना, पापा नहीं है, पापा नहीं है ना। पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा नहीं है। अभी तक नहीं आ रहे थे, अभी तक। पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं, पापा कुछ नहीं लाए बेटा। क्या हुआ, गुस्सा हो गई? परी के लिए कुछ नहीं लाए। और बेटियों लोग को ना मतलब पापा का जो इंतज़ार होता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि परी बहुत ज़्यादा करती है। परी को रहता है पापा कब आएंगे, चलो हम लोग इंतज़ार करते हैं। मतलब बेटी लोग के लिए पापा ना बहुत ज़्यादा, मतलब पापा का जगह जो होता है ना बहुत ऊपर होता है। तो परी हर दिन अपने पापा का वेट करते रहती है, और आते तो सबसे पहला उसका रहता है पापा मेरे लिए क्या लाएँ। उसका डेली का रहता है कि पापा आप क्या लाएँ। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना निकाल दिया, खाना में जो आया था वो सब है, और फिर रोटी मैंने बनाया था वो है। और परी के लिए यहाँ पे पाव भाजी ये लेके आए थे। परी के लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे ना इंतज़ार करते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर देखनी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय।